आप लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? क्या इस बात की कोई वजाहत है आपके पास? तुर्कान, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पहले बात सुन लेते हैं। तुर्कान, बैठ जाओ बेटी। चलो तुम दोनों भी बैठ जाओ। अब मैं किसी से कोई एतराज नहीं सुनना चाहता। न ही कोई मुझसे सवाल करेगा और न ही कोई झगड़ा होगा। दरिया, जैसे ही तलाक ले लेगी, उसका करताल से निकाह कर दिया जाएगा। क्या? क्या आपको पता भी है कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं जानता हूं तुर्कान, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये शादी होकर रहेगी, तुम इसे कबूल भी करोगे और कोई सवाल भी नहीं पूछोगे। हरगिज़ नहीं, मैं हरगिज़ ये कबूल नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं बाबा। ये नाकाबिले बर्दाश्त से आप मुझे खो देंगे इस तरह से। बाबा, तुम चाहो या ना चाहो, ये शादी होकर रहेगी तुर्कान। कैसे? हाँ बाबा, क्या आपको मेरी शादी की, मेरी खुशी, मेरे सुकून की कोई परवाह नहीं है? आप इन दो बदकिरदार लोगों को शादी करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुर्कान, दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती। मैं तुम्हारी तमाम तर गलतियों के बावजूद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा। ये एक बाप की मजबूरी होती है। अब मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारी बहन का फैसला किया है, तो अब मेरे इस फैसले पर एतराज करने का तुम्हें कोई हक नहीं, जैसे कि तुम्हारी बारी में किसी ने नहीं किया था। वो भी मेरी बेटी है और मैं उसका भी बाप हूं।
नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद के वकील ठीक ही कहता है, आपका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। आप ठीक तरह से नहीं सोच रहे हैं। मेरे पापा ऐसा नहीं सोच सकते। सुना तुमने कैसी बातें करी है, इनका दिमाग खराब हो गया। दरिया, पुरसुकून हो जाओ, बैठी रहो। पापा, आप मुझे ये साबित करने पर मजबूर कर रहे हैं। और देखें ना आपने हाल ही में क्या किया है हमारे साथ। पहले आपने जल्दबाजी में जाकर उस औरत से शादी कर ली और अब इन दो बदकिरदार लोगों की शादी की हिमायत कर रहे हैं आप। अब ये वाकई बहुत ज्यादा हो रहा है। तुर्कान, आप पागल हो गए हैं बाबा, पागल हो गए हैं आप। तुर्कान, तुर्कान, चलो यहाँ इसके से। अलावा और कोई वजाहत नहीं हो सकती। तुर्कान, बस बहुत हो गया। क्यों चिल्ला रही हो बिला वजह? क्या तुम देख नहीं रहे हो उमर? उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तुर्कान, पागल मत बनो, हम जा रहे हैं यहाँ से। छोड़ो मुझे, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तुर्कान, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या जान से मारना चाहती हो उन्हें? तुम सबको समझदारी से काम लेने का कह रही हो, लेकिन खुद क्या कर रही हो अंदाजा भी है? अब बस बहुत हो गया, चलो यहां से। तुर्कान, छोड़ो ये दरवाजा, चलो मेरे साथ। देखो, इस वक्त तुम्हें पुरसुकून रहना होगा दरिया, ठीक है मेरी जान? क्या हुआ तुर्कान? तुम क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ देती ना। माफी चाहते हैं आंटी। तुर्कान, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो तुम्हारे बाबा हैं। बस चलो यहाँ से। हमें लगता था वो दीवारें जहां हम रहते थे वो कभी नहीं गिरेंगी, मगर हमारा ये गुमान बहुत जल्द मिट्टी में मिल गया और दीवारें जमीन बोस हो गई। मेरे बाबा का जवाल भी एक बहुत बड़े दरख्त के गिरने जैसा था। ये वाकई बहुत दर्दनाक था, जैसे किसी ने उस दरख्त पर कुल्हाड़ी मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। उन्होंने अपने दुखों को अपने अंदर ही छुपा लिया। कुछ भी ठीक ना हो सका। क्या फायदा? बाबा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ पहाड़ की तरह खड़े रहने के लिए और मुझे तन्हा ना छोड़ने के लिए। मैं भी तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं बेटी, कि तुमने मुझे जिल्लत से गुजारा और मुझे अपनी औलाद के सामने लाचार साबित कर दिया। आप मुझसे नाराज हैं और वजह भी है, लेकिन मैं बदकिरदार नहीं हूँ बाबा, यकीन करें। मैंने आपको शर्मिंदा करने या आपकी बेइज्जती करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं बाबा। मैंने तो बस दरिया, एक बाबा की हैसियत से तुम्हें अंदाजा है ना तुमने मुझे किस हाल तक पहुंचा दिया है। अब ना तो तुम अपनी कोई सफाई पेश करो और न ही मुबारकबाद की तवक्को रखो। मुझे इसके बाद तुमसे और कुछ नहीं कहना, बस जो जरूरी है वही करो, काफी है। अगर चाहो तो चल सकते हैं। दरिया, क्या तुम हम दोनों को 1 मिनट दे सकती हो?
मैंने इस शादी पर इसलिए रजामंदी नहीं दी कि मैं तुर्कान को ये दिखाऊं कि कुरमान खानदान के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं या तुम्हारी कोई मदद कर रहा हूं। लिहाजा ये बात तुम अपने जहन में बैठा लो और इसे कभी मत भूलना कि मैंने तुम्हें अपना दामाद कबूल नहीं किया। ये सब मैं एफए के लिए कर रहा हूं। मैंने तुम्हें इस शादी की इजाजत इसलिए दी है ताकि उस पर कोई बुरा असर ना पड़े, और इसी वजह से तुर्कान को भी अपने खिलाफ कर लिया। तुम कभी भी मेरे इस खानदान का हिस्सा नहीं कहलाओगे, कारताल कोकसाल। मुझे इस चीज की तवक्को है भी नहीं सादिक साहब। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं जो जबरदस्ती ली या दी जा सके, इसलिए आपके दिल में जो आए वो आप कीजिए। मेरा दिल मुझसे यही कहता है और मैं यही कर सकता हूं। दरिया को तलाक कब तक मिलेगी इसके बारे में कुछ भी वाज़ेह नहीं, लेकिन अब जरूरी है कि यह मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। दरिया लॉयर से मिल चुकी है। वकील उस पर छोड़े गए कर्जों की वजह से इसकी मजलूमियत को बुनियाद बनाकर केस को खत्म करने की कोशिश करेगा। दुआ करो उसका शौहर बाद में आकर मसला ना बने जैसा तुर्कान के साथ हुआ था। वो आ भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि मुस्तफा को अंदाजा होगा कि उसने दरिया को किस जहन्नुम में छोड़ा है। वो कुछ नहीं कर सकता, और दरिया तुर्कान नहीं है। वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर रही। हम दोनों वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे नजदीक धोखा ही होता है। धोखा ये होता है कि आदमी कहीं चोरी करे और बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाए। ये होता है असल धोखा। बस बहुत हो गया। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, दरिया अपने बच्चे के साथ इसी घर में रहेगी, यानी कि अपने बाप के साथ। चलो अब जाओ यहां से। तुम मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? बाबा जब मेरी आंखों में देखेंगे मुझे जलील करेंगे। दरिया कुछ वक्त तुम्हें सब्र करना होगा और कोई रास्ता नहीं। कारताल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा दिल तो अभी से बहुत घबरा रहा है। मेरी जान देखो, तुम्हारे बाबा ने दुरुस्त फैसला किया है। वो सिर्फ तुम्हें और एफए को इस जालिम दुनिया से बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। दरिया, वो तुम्हारी तौहीन नहीं कर रहे, बस तुमसे नाराज है। मगर तुम उनकी बेटी हो, देखना वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो क्या डिवोर्स होने तक देख नहीं सकोगे तुम मुझे? क्यों नहीं देख सकूंगा मेरी जान। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहूंगा। मैं मिलने आया करूंगा तुमसे, और तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकोगी। तुमसे जान छुड़वाना भी कौन चाहता है? लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, लगता है किसी भी वक्त कुछ भी बुरा हो सकता है। देखो, हमारा मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है, अब सब आसान हो जाएगा। मेरा यकीन रखो, और अपनी बहनों से झगड़ा मत करना। उनसे आराम से बैठकर बात करो, वो दोनों भी समझ जाएगी। बेफिक्र रहो। ऐसा करते हैं, आज एफए को स्कूल साथ लेने चलते हैं। वक्त आ गया है कि उस नौजवान से मर्दों वाली बात की जाए। क्या वाकई तुम्हें चलना है? क्यों नहीं दरिया, जब तुम उसे लेने जाओ तो मुझे बता देना, मैं वहीं आ जाऊंगा। चलो ठीक है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में वो दोनों जा रहे हैं।
जब वो दोनों चली जाएंगी तो मैं अपने भाई से जाकर बात करूंगी। मुझे सादिक साहब की बहुत फिक्र हो रही है नजर साहिबा। इन सब से वो बहुत परेशान हो गए हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि उनके और उनकी बेटियों के दरमियान में ना आ सकूँ, वरना यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। उनकी हालत मुझे भी बहुत डरा रही है। वो कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं, हार्ट प्रॉब्लम है उन्हें। उन्होंने बताया है मुझे इस बारे में। मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि उन्हें दोबारा कुछ ना हो जाए। मैं तो खास ख्याल रखती हूँ कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, लेकिन आजकल जो हालात हैं वो उन्हें मजीद परेशान कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ही हाफिज है। अब देखिए ना, तुर्कान ने सादिक साहब से कहा भी क्या है। बस यही देखना बाकी रह गया था कि वो अपने बाबा को पागल कह दे। और वो तुर्कान, जब उसे गुस्सा आता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं। उसकी मरहूमा माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन तुर्कान दिल की बहुत अच्छी है। मैं अपनी भतीजियों को अच्छी तरह जानती हूँ। सच कहें तो मुझे तो उनमें आपकी तरह कोई अच्छाई नजर नहीं आती नजर साहिबा। मुझे गलत मत समझिएगा, ना ही मैं तुर्कान के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर वो दिल की बुरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में जो आए वो कह दे, खास करके अपने बाबा से। अगर वाकई अच्छी होती तो अपने बाबा का दिल नहीं तोड़ती कभी वो। मेरी नजर में एक इंसान इससे बुरा नहीं कर सकता। रिलैक्स हो सकती हो थोड़ा सा? नहीं, तुम चाहो तो साहिल पर बैठकर थोड़ी ताजी हवा ले सकते हैं। हो सकता है तुम्हें सोचने में थोड़ी मदद मिले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर लेवेंट वकील साहब से बात करना चाहती हूँ। मैं तुर्कान कलंदर हूँ। मेरी आपसे कुछ टाइम पहले बात हुई थी। हमने घर के फरोख्त के बारे में बात की थी। आपने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे बाबा की ज़हनी सेहत की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। आप प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दें। मेरे बाबा को कमेटी के सामने पेश करें। मैं किसी मुनासिब वक्त पर आपके ऑफिस आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। किससे बात कर रही थी तुम? मैंने घर की फरोख्त के बारे में एक वकील से बात की है। उसने कहा कि अगर जरूरत हुई तो मेरे बाबा की ज़हनी सेहत की रिपोर्ट हासिल कर लेगा। मैंने कहा कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर तुर्कान। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम वही तुर्कान हो जिसे मैं जानता हूँ? मेरे बाबा हमारे साथ क्या करें, क्या तुम ये देख नहीं रहे हो उमर? नाकाबिले यकीन है। असल में तुम जो कर रही हो वो भी नाकाबिले यकीन है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम उनके साथ? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या वाकई में? तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद तुम अपने बाबा का सामना कैसे करोगी? कैसे नजरें मिला पाओगी उनसे? मेरे बाबा ने मुझे पहले ही अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया है उमर। हम दोनों के बीच में अब सिर्फ नाचाकी है। बाप बेटे का रिश्ता कहीं पहले ही खो चुका है। देखो ना, एक तरफ उनके पास मुस्कान है और एक तरफ दरिया। वही काफी है ना उनके लिए। तुम्हारा असल मसला मुजगन नहीं है। तुम्हारे बाबा ने दरिया और कारताल की शादी के लिए हामी भर दी। असली मसला यही है। उमर, तुम अब भी इस मंतक से कैसे सोच सकते हो? तुम इसे मामूल की बात कैसे मान रहे हो? बताओ ना मुझे। मैं इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं ले रहा हूँ तुर्कान। मैं तुम्हें बता चुका कि दरिया और कारताल के ताल्लुकात से मैं भी खुश नहीं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं बड़ों की इज्जत करना भूल जाऊं। दरिया और कारताल बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इस मामले में ना ही तुम और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। तो हमारे पास कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम इसे कबूल करते हो तो फिर मेरी और मेरी बहन के ताल्लुकात के बीच में मत आओ। समझ गए? क्या मतलब कि दखल ना दूं? कैसे नहीं दखल दूं मैं? तुम अपने बाबा को पागल साबित करके घर बेचना चाहती हो और मुझसे कह रही हो कि मैं मदाखलत ना करूं इसमें। यानी अब तुम्हारा मसला तुम्हारा हो गया और मेरा मसला मेरा हो गया। भूलो मत, मैं तुम्हारा शौहर हूं। हाँ बिल्कुल, तुम इस तरह मुझे इसलिए देख रही हो ना क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई।
लेकिन बहुत जल्द तारीख मिल जाएगी। मैंने सलजुक से कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला खत्म करे। क्या बात है सलजुक? ठीक है, मैं फौरन आता हूं ऑफिस। मीटिंग कितने बजे है? ठीक है, आता हूं मैं फौरन। चलो। क्या कोई फनी बात की है मैंने? यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए शादी कर लोगे? जैसे चाहो सोचो। आयला, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? किसी को मदद के लिए बुला लेती अपनी। नहीं, ये सामान उमर साहब ने सुबह ही भेज दिया था। मैं बस आपकी चीजें निकाल कर जगह पर रख रही हूँ। अच्छा ठीक है। ये उजैर साहब की चीजें हैं। उजैर साहब की जो चीजें हैं वो एक कोने पे रख दो तुम लोग, ठीक है? उन्हें खुद बुला के कहो कि अपना सामान ले जाएं। मगर मैंने उजैर साहब के मामलात पे बात करना छोड़ दी है, तो बेहतर होगा कि तुम लोग भी बात ना करो, समझ गई? रोशन साहिबा, तैयार हो जाए, मैं आपको ऑफिस लेके चलता हूँ। क्या इतनी जल्दी? जी हाँ, तमाम शेयर होल्डर्स वहाँ पहुँच गए हैं और उजैर साहब भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। उमर कहाँ है? उसे बता दिया है, वो तुर्कान के साथ आ रहा है वहाँ। तुर्कान का क्या काम बोर्ड की मीटिंग में? डेफनी के जो शेयर्स हैं वो तुर्कान साहिबा देख रही हैं। हाँ, समझ गए। अब जब उजैर साहब वहाँ मौजूद हैं तो मेरे आने की जरूरत नहीं होगी वहाँ सलजूक। आपका आना बहुत जरूरी है रोशन साहिबा, आपके साइन चाहिए हो। आयला, मेरा कोट और बैग लेकर आ जाओ। ठीक है। भाई, नुसरत, अगर तुम भी मेरे फैसले पर सवाल उठाने आई हो तो। नहीं भाई, हरगिज नहीं। मैं आपकी नीयत और दिल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपनी बेटियों के लिए आग पर भी जल जाएंगे, मुझे मालूम है, चाहे खुद को तकलीफ ही क्यों ना हो। काश आपकी बेटियां जानती कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। दरिया की इज्जत उछालने वाले थे वो लोग। वो औरत सवेरा हमारे दरवाजे पर आई थी, कह रही थी कि अपना पोता ले जाएगी। उजैर साहब वो भी कह रहे थे कि अपने पोते को हमारे पास नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे मालूम है भाई, सब मालूम है। तुर्कान आई थी और उसने बहस भी की। उसका रवैया बहुत शर्मनाक था, लेकिन उसकी बातों को दिल पर ना ले। उसने ये सब अपनी बहन पर गुस्से की वजह से कहा। मेरे बच्चे आखिर इस तरह के कैसे हो गए नुसरत? इनमें से किसी को भी एक दूसरे का एहतराम ही नहीं रहा। दरिया ने माजी में जो कुछ भी किया वो याद आ गया। इससे पहले जो कुछ भी तुर्कान ने किया वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक हफ्ता पहले वो अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़ी थी, लड़ रही थी मुझसे, और अब अचानक से एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए, जबकि वो दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। वो अभी बड़ी नहीं हुई। दोनों माँ तो बन गई हैं, लेकिन अभी भी छोटे बच्चों की तरह हैं। दरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे बाबा का घर है, जब चाहे आ सकती हूँ यहाँ। या अल्लाह, तुम्हारा जोर तो बस मुझ पर ही चलता है। फाते चाचा, प्लीज मसला मत बनाइए। क्या हुआ है उरूज? बताती हूँ। सुनोगी ना तो हैरान हो जाओगी। जवेगिया, मैंने चाय बनाई है, तुम पियोगी ना? हाँ बिल्कुल, जितना दिल चाहे पीजिए।
मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। उरूज, तुम ऊपर क्यों नहीं चलती? आप चाय बनाएं, हम पी लेंगे। मैं हाथ धोकर अभी आता हूं। यानी वो औरत हमारे घर में घुस आई, इसीलिए उसने जल्दी शादी कर ली हमारे बाबा से। उन्हें किसी जगह की तलाश थी, इसीलिए वो हमारे बाबा के पीछे पड़ गई। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तो अब उसके सारे कर्जे सामने आ गए हैं। उम्मीद है कि अब वो बाबा से अपने सारे कर्जे ना अदा करवाए। फॉर्म किसके नाम पर रजिस्टर्ड था? उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब उनके पास किसी भी किस्म की कोई जायदाद नहीं है। बिल्कुल। हमें बाबा को फौरन बताना होगा कि इस औरत के इरादे ठीक नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके उनसे बचें। उरूज, रुक जाओ। अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है दरिया? हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, बाबा बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मतलब इसका? क्या हुआ है उनको? मामलात बहुत बिगड़ गए हैं। बैठो, मैं बताती हूँ। आओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ, कहीं सुन रही हूँ मैं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप फोन पे नहीं कर सकती थी? दरिया के बारे में। दरिया के बारे में क्या कहना है? जहां तक मैंने सुना है, वो आपको आपके पोते से मिलने नहीं देती है। हाँ, बदकिस्मती से। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी मदद करूंगी उससे मिलने में, तो क्या कहेंगी आप? लगता है तुम्हारे दरिया के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसी वजह से तुम मदद कर रही हो मेरी। हर किसी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ठीक कहा ना? बिल्कुल। मेरी मदद कैसे करूंगी? दरिया की आपके बेटे से शादी हुई थी, चाहे उस वक्त हालात जो भी थे, लेकिन अब दरिया किसी की भी सुनती नहीं है। अगर आप उसे बतौर माँ कमजोर साबित कर दें, तो आपको आपके पोते की कस्टडी मिल सकती है। आपको सिर्फ अदालत में उसकी कमजोरी साबित करनी है। सब जानती हूँ मैं, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। उसकी फिक्र आप मत करें, सबूत है मेरे पास। तो ये बात है, और वो है क्या? आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर उस एहसान के बदले जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे देंगी। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त हो जिसके दरवाजे पे मैं कभी भी जा सकूं, खास तौर पे मुसीबत में। मुझे लगा था रोशन तुम्हारी दोस्त है। हाँ बिल्कुल, वो अभी भी मेरी दोस्त है, मगर उसे हर चीज नहीं बता सकती। अच्छा तो ठीक है, मैं अपनी नई दोस्त की मदद का इंतजार कर रही हूँ। कारताल और दरिया एक साथ हैं। ये मुमकिन नहीं। क्या कह रही हो ये? आप भरोसा कर सकती हैं मुझ पे। मेरी बात पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए आपको सवेरा साहिबा। आप अदालत में इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। कानून ऐसी माँ को तस्लीम नहीं करेगी जो अपने बच्चे के लिए गैर जिम्मेदार हो और गैर इखलाकी ताल्लुक रखती हो। जमाने की नजर में ये अभी भी रुस्वाई की बात है। उसके घर वालों की नजर में, हर किसी की नजर में, कोई भी ऐसे रिश्ते को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। तो आप इससे अपने पोते को हासिल करने के लिए अदालत में इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, आज से मैं अपनी दोस्त की एहसानमंद रहूंगी। कभी नहीं भूलूंगी ये एहसान।